हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख बागमार। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल आईटी को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है कि ये बंदा आईटी में जॉब करते कितना कमा रहा होगा और उसने कौन सा सर्टिफिकेशन किया होगा, उसका माइंडसेट क्या होगा। सो काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही ज्यादा माइथ्स होते हैं जिसको लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी होती है, कंफ्यूजन भी होता है, एक नर्वसनेस भी होता है। तो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली क्या होता है, आईटी होता क्या है? तो आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। सो इफ आई डिफाइन इन इंग्लिश, सो बेसिकली आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच encompasses the use of computers, networks, hardware, softwares and other technologies to manage and process data. मैं आपको एंड में कुछ बोनस टिप्स भी बताऊंगा, पर पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एजुकेशन से। एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए टू गेट इनटू आईटी? सो बेसिकली क्या होता है कि आपका ग्रेजुएशन या फिर इंजीनियरिंग, मतलब बैचलर्स और अदर ग्रेजुएशन आपका आईटी में या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। सिमिलरली आपका मास्टर्स हो सकता है, मास्टर्स या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ आईटी और कंप्यूटर साइंस। तो ये सारे डिग्रीज हो सकते हैं। और एक होता है डिग्री बीएससी। बीएससी के अंदर आप मैथ्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया और स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स कर पर भी अगर आपका ग्रेजुएशन है तो यू कैन गेट इनटू आईटी। सिमिलरली पर बेसिकली क्या है, सबसे बेस्ट पार्ट इसके अंदर ये हो गया है अभी कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने टैग ही हटा दिया है कि दीज डिग्री शुड बी द क्राइटेरिया। तो बेसिकली क्या हो गया, अभी बहुत सारी कंपनीज जस्ट बोलती है कि ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो इन एनी फैकल्टी। सो इट डजेंट मैटर नाउ डेज कि तुम कहाँ से आ रहे हो, जस्ट इट मैटर्स वेयर यू आर गोइंग। सो बेसिकली क्या है, इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग करना है, सर्टिफिकेशन करना है, या फिर किसी से लाइव एक्सपीरियंस ले सकते हो। सो दैट्स एन ऑप्शनल थिंग, बट यस दैट्स अ। अब आते हैं हम प्रोफाइल्स पर। तो काफी सारे प्रोफाइल्स अवेलेबल है आईटी के अंदर। तो अगर मैं पहले प्रोफाइल की बात करूं तो ये होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, अ प्रोग्रामर और अ कोडर। इसके अंदर भी तीन कैटेगरीज होती है। पहला होता है फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड फुल स्टैक डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर की बात करूं तो इसका फोकस रहेगा यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस ऑफ एन एप्लीकेशन और अ वेबसाइट। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट अ बैकएंड डेवलपर, इसका फोकस रहेगा सर्वर साइड लॉजिक एंड टू मैनेज डेटाबेस। फुल स्टैक डेवलपर की दोनों फंक्शनैलिटीज होती है, फ्रंट एंड वाली भी, बैक एंड वाली भी। सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज का हो सकता है, लाइक पाइथन, जावा और एनी अदर लैंग्वेज। फुल स्टैक की बात करो तो उसमें 3-4 लैंग्वेज भी हो सकती है एक साथ। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पर। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, मैनेज एंड मेंटेन द डेटा। और बेसिकली इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, लाइक सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर। इनका काम क्या होता है, मैनेज एंड मेंटेन डेटा। और स्पेसिफिकली इनके नेक्स्ट प्रोफाइल्स क्या हो सकती है, ये लोग डेटाबेस भी थोड़ा सा मेंटेन करते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनके पास होती है। जो भी अपडेट्स होते हैं सिस्टम के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। और जो भी न्यू यूजर्स आते हैं, न्यू प्रोफाइल्स आती है, तो उनका अकाउंट बनाना, उनको सारे एक्सेस देना, सारे प्रिविलेजेस देना, तो सारे एडमिनिस्ट्रेटर के प्रोफाइल के अंदर आता है। उसके बाद आते हैं थर्ड प्रोफाइल पर, बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है, ये जो होता है एडमिन और डेवलपर और बिजनेस साइड के बीच में काम करता है। इनका काम क्या होता है, जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स लाती है, जो भी चेंजेस करने हैं उस सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में, वेबसाइट्स में, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम बिजनेस। उसके बाद उसको सारे की स्टोरी बनाकर उसको जो है डिप्लॉय करवाना होता है प्रोडक्शन के अंदर थ्रू एडमिन और डेवलपर्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोफाइल, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन क्या करता है, क्वालिटी चेक करता है। जो भी चीज बन रही है, जैसे कि जो भी चेंजेस थे वो सॉफ्टवेयर पर हो रहे हैं या फिर लोअर इन्वायरमेंट्स में हो गए, तो उसके ऊपर जो है टेस्टिंग करता है वो, और उसकी क्वालिटी चेक करके बताता है। एक और प्रोफाइल होता है डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा के ऊपर काम करता है। इसका जो मेन फोकस होता है पूरा डेटा के ऊपर होता है। काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन से यूज कर सकता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, इनसाइट्स पता करना डेटा के अंदर कि डेटा कितना डीप है, कौन सी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करना है। तो काफी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। एक प्रोफाइल होता है आईटी कंसल्टेंट का, हु ऑफर्स एक्सपर्ट सॉल्यूशंस, एक्सपर्ट एडवाइसेस टू द बिजनेसेस। लास्ट बट नॉट लिस्ट, द टिप्स व्हिच आई हैव टू गिव यू। इसमें क्या करना है आपको, कोई भी पर्सन कोई भी बैकग्राउंड का हो, बट जस्ट आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, आइदर ग्रेजुएशन और अ बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री। आपको क्या करना है, काफी सारे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है मार्केट में, लाइक हो गया एज्योर हो गया, AWS हो गया, सेल्सफोर्स हो गया और डेवऑप्स हो गया। तो ऐसे काफी सारे टेक्नोलॉजीज है जिसका आपको स्टडी करना है और आइडिया लगाना है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज ऑप्शंस में है।
इसको आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना। और काफ़ी सारे वेबसाइट्स है, मैं लिंक में भी नीचे मेंशन कर दूंगा, जैसे कि हो गया गिटहब है, यूडेमी हो गया, लिंक्डइन हो गया। तो काफ़ी सारे लर्निंग एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट्स हैं जिसको आप यूज़ करके पढ़ाई शुरू कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड होप आई सी यू सून इन द आईटी। सो ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।